नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकंदर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के उस नेता की जो कि न सिर्फ आम जनता के लिए सर्वसुलभ है बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री होते हुए भी महाराष्ट्र जिसके दिल में अभी तक जिंदा रहता है और केंद्र सरकार में भी वो सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग मंत्री। आप लोग समझ गए होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के बारे में बात करता हूँ। आजकल नितिन गडकरी अपने बयानों के जरिए चर्चा में है। अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक शायरी के माध्यम से दल में आने वाले उन नेताओं के विषय में बात की थी जो लोगों ने जिनका योगदान दल के उत्थान और आगे बढ़ाने में कभी नहीं रहा, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता जा रहा है। उनकी पार्टी और संगठन में पूछ बढ़ती जा रही। तो उन्होंने कहा था, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, गधे खाते च्यवनप्राश। एक तरह से ये जो कहावत कही थी उन्होंने, हालांकि ये बाहरी लोगों के वजह से कही गई थी, लेकिन उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर माना। आज भी वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, नितिन गडकरी राजनीतिक होने के बावजूद भी उनके अंदर जरा भी छल पाखंड नहीं है और वो जनता से उसी प्रकार सर्वसुलभ हैं जब वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करते थे और वहाँ भी वो लोक निर्माण मंत्री बनाए गए। उन्हें महाराष्ट्र में रोड मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार को उपलब्धियों को बताती है, 10 वर्ष की उपलब्धियां हों या सरकार की अन्य कामों की उपलब्धियां हों, बड़े बड़े मंत्री यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों हाईवेज के निर्माण की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर भी जो लोग पार्टी की नीतियों की सराहना करना चाहते हैं वो भी गडकरी की उपलब्धियों पर ही टैग करके अपनी उपलब्धियों को बता पाते हैं, सरकार की उपलब्धियों को बता। नितिन गडकरी को जितना साइडलाइन करना था उतना गुजरात लॉबी कर चुका। पहली कार्यकाल में जब वो मंत्री बने थे तो उनके पास 3 विभाग थे। बाद में उनसे 2 विभाग ले लिए गए और उन्हें केवल सड़क का ही मंत्री रखा गया। पहले उनके पास सड़क परिवहन आदि विभाग थे। उसके बावजूद उन्होंने 100% अपने काम को आगे चल के दिखाया और निश्चित तौर पर उन्होंने वाहवाही लूटी। लेकिन दोबारा कार्यकाल में उन पर गाज तब गिरी जो संसदीय बोर्ड में वो थे, उनको संसदीय बोर्ड से भी बाहर कर दिया। खैर, उसके बावजूद भी नितिन गडकरी पार्टी हित और जनहित में काम करते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी उनकी सीट पर लड़ रहे, नागपुर की सीट पर ना आके
आसपास की चंद्रनगर और अन्य सीटों पर आए, उसके बावजूद भी उन्होंने जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए थे वहाँ के उम्मीदवार भले ही हार गए होंगे, लेकिन नितिन गडकरी ने अपनी परंपरागत नागपुर सीट पर विजय हासिल की, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। खैर, यहाँ मैं उनके कुछ बयानों के ओर, हाँ, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण चुनाव में, जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरीखे तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से झोंका गया है, वहीं महाराष्ट्र के ही रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर सदस्य लोग नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की योजनाओं से, महाराष्ट्र की बनाई जाने वाली चुनावी रणनीति से दूर रखा गया। यहाँ तक कि जिन्हें वो दल में लेकर आए थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे देवेंद्र फडणवीस, उनको आगे करके पार्टी बता रही है और ये जताने का प्रयास कर रही है कि नितिन गडकरी के दिन भी अब दल में गिने चुने रह गए हैं और पार्टी उनके न होने के बावजूद भी चुनाव जीत सकती। तो गडकरी अपने उससे गोंदिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहाँ जात पात में विभेद करने वाले लोगों को लात मारकर दर से बाहर निकालने की बात की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मतलब ये निकाला कि वो राहुल गांधी के उस बयान जिसमें वो जाति जनगणना आज का जिक्र करते हैं, उसको लेकर शायद वो नाराज होंगे या ये बयान उन्होंने उनके लिए ही दिया होगा। लेकिन जो गहराई से नितिन गडकरी की सीधी राजनीति को समझते हैं या जो बुद्धिजीवी राजनीतिक हैं, राजनीतिक पंडित हैं जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने ये जान लिया कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में ही कहे गए हैं, जिन्होंने इतिहास में के पहली बार जो प्रधानमंत्रियों का इतिहास है उसको उन्होंने अपनी जात का उल्लेख किया। जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वो नागपुर से लड़ते हैं, इसके बावजूद भी अपनी जात या आत का उल्लेख नहीं करते। वे मात्र अपने कामों की बदौलत, अपने निष्ठा की बदौलत ही चुनाव जीता करते हैं। लेकिन एक और बयान नितिन गडकरी जी का चर्चा में है, जो उन्होंने कहा था कि हमारे दल की फसल भी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन उस फसल में काफ़ी खरपतवार आ गए हैं जो कि भ्रष्टाचारी हैं और उन लोगों के दल में आने के कारण ही दल की काफ़ी बदनामी हो रही है। तो उनको, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़े। आखिर उन्होंने, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने खरपतवार का शब्द किसके लिए प्रयोग किया और किसके लिए उन्होंने कीटनाशक छिड़कने की बात आखिर किसके लिए की। लोगों का ये मानना है कि भले ही उनका बयान दल में आने वाले एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की ओर हो, जिनके के कारण न सिर्फ दल में भ्रष्टाचार से लड़ने की जो दावे किए जाते थे भारतीय जनता पार्टी की, उनकी छवि को धक्का पहुंचा है, बल्कि दल में आने वाले अशोक चौहान, नवीन जंगल तरीके उन कांग्रेसियों के
जिनको लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको लेकर निश्चित तौर पर दल का जो छवि है वो गिरी है। तो निश्चित तौर पर इस ओर भारतीय जनता पार्टी वाले सोच रहे होंगे, इसलिए इशारा किया। लेकिन अगर गहराई से आप बात करें तो निश्चित तौर पर उन्होंने गुजरात तलाबी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के उस रणनीति का भी विरोध किया है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए अन्य दलों से आने वाले ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो कि भविष्य में न सिर्फ दल के लिए खतरनाक हैं, बल्कि उनकी छवि भी आम जनता में ऐसी है जिन्हें कि अपने दल में ही जिनका अस्तित्व नहीं था, उनको लाकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पे लादा गया है, संभवतः उन्हीं को लेकर नितिन गडकरी ने खरपतवार की संज्ञा दी होगी, जो कि एक अच्छी फसल के सहारे उगकर न सिर्फ फसल पर ही वार करता है, फसल के में डाले गए सभी उर्वरकों को खा जाता है, बाद में उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए निश्चित तौर पर कीटनाशक का छिड़काव होता है। संभवतः नितिन गडकरी ने खरपतवार का प्रयोग ऐसे नेताओं के खिलाफ किया है जो कि उन दलों में अन्य दलों से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आकर एक प्रकार से उन्होंने च्यवनप्राश खाने का काम किया है, फसल को बिगाड़ने का काम किया है। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी के बयान उस ओर भी इशारा करते हैं जिस ओर गुजरात लॉबी की रणनीति चल रही है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं को वरीयता दिए बिना अन्य दलों के आयात लोगों को जिस प्रकार नाक का बाल बनाया जा रहा है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या अन्य, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो कि बुरे वक्त यानी कि उनकी स्थापना तक से अभी तक जिन्होंने न तो दल को छोड़ा है और न ही उन्होंने कभी अपने पार्टी के साथ बगावत ही की है। लेकिन जिस प्रकार गुजरात लॉबी दल के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती है और अन्य दलों से लाए जाने वाले उन भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण करती है, तो वो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि आज के समय भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले हैं, जो लंबे रेस के घोड़े हैं, उनको दाना चारा देने के बजाय पार्टी अब गधों को च्यवनप्राश खिला रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न मैं आप लोगों से ये छोड़कर जानना चाहता हूँ कि क्या पार्टी के नितिन गडकरी जैसे अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर और पार्टी के वरिष्ठ नेता को के साथ जिस प्रकार का व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूँ कहिए गुजरात लॉबी द्वारा किया जा रहा है, क्या यह उचित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके सामने अपनी बात रखने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।